की प्रशंसा और गुणों की चर्चा समस्त जगत में हो रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण की कथा विदर्भ राज्य में पहुंची। विदर्भ पर राजा भीष्मक राज्य किया करते थे। विदर्भ की राजधानी थी कौंडिन्यपुर। राजा भीष्मक के 5 पुत्र तथा एक पुत्री रुक्मिणी थी। रुक्मिणी में गुण लक्ष्मी समान ही थे, इसलिए उसे लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता था। रुक्मिणी के मन में प्रारंभ से ही श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण भगवान की कथा रुक्मिणी कई लोगों से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही यश निश्चय कर लिया था कि वो उन्हीं से विवाह करेगी। रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। वो सदा श्री कृष्ण के चिंतन में खोई रहती थी। तो अभी रुक्मिणी महारानी चिंतन में खोई है और उसके बाद देखते हम क्या होता है। वाह राजकुमारी वाह, आपने कितना अच्छा गाया। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपकी आवाज अच्छी थी या फिर सुर और ताल अच्छा था। मेरी प्रिय सखी अवंतिका, इसमें ना मेरी आवाज अच्छी थी और ना ही सुर ताल अच्छा था। फिर और क्या? इसकी खासियत ये है कि ये यशोदा नंदन का गुणगान हो रहा है, वो जो अपने वेणु रस से पूरे ब्रह्मांड को मोहित किए हुए हैं। हमारी भी यही आशा है पुत्री। पिताश्री। मेरी प्यारी पुत्री रुक्मिणी, तुम जानती नहीं हो तुमने मेरे मस्तक से कितनी बड़ी चिंता मिटा दी है। हाँ रुक्मिणी, तुम्हारे बचपन से मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था जो आज संपूर्ण हो गया है। मैं और तुम्हारे चारों भाइयों की यही आशा है कि तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, और तुम्हारी भी यही आशा है। ये बात सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे सारे बच्चों के एक मत विचार हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मैं तुम्हारा हाथ नंद गोपाल के हाथों में सौंपूंगा। वो दिन अब दूर नहीं रुक्मिणी। एक बार तुम्हारा भाई रुक्मी सेठी राज से लौट आए, हम सब द्वारकापुरी जाकर तुम्हारा विवाह पक्का करेंगे। मैं शीघ्र ही सारी तैयारियां संपन्न करता हूँ। पिताश्री। तुम अपने प्रियतम के साथ सदा खुश रहोगी। देखा राजकुमारी, मैंने आपसे कहा था ना, वे अपने सारे भक्तों के हृदय की बात जानते हैं।
आपकी आशा जानकर उन्होंने आपके पिताश्री के भी मन में ये आशा उत्पन्न की है। तुम सत्य कहती हो, वे भक्त वत्सल हैं, हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। मुझे तो बस उसी दिन की प्रतीक्षा है जब वे सदा के लिए मेरे हो जाएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। हरगिज नहीं, ये गलत है। आखिर मुझसे सलाह लिए बिना तुम सबने ये निर्णय कैसे ले लिया? मैं इसे हरगिज स्वीकार नहीं करूंगा। रुक्मी, हमने तुमसे बिना पूछे कब निर्णय लिया? जब राज्य और प्रजा से संबंधित कोई भी बात होती है, हमेशा ही तुम्हारी सलाह ली जाती है। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हमारी इच्छा है और साथ ही यही रुक्मिणी की भी इच्छा है। उसकी अभी उम्र ही क्या है? उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। किस आधार पर वो ग्वाला मेरी बहन से विवाह करना चाहता है? मेरी बहन से विवाह करने के लिए उसमें कोई विशेष गुण तो होने ही चाहिए। भैया, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी विशाल नगरी का निर्माण किया है। ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता। हमारी बहन रुक्मिणी से विवाह करने योग्य उस कृष्ण के सिवाय और कौन हो सकता है? चेती नरेश और मेरे प्रिय मित्र शिशुपाल में सारे विशेष गुण हैं। अगर तीनों लोकों में भी हम खोजें तो हमें शिशुपाल जैसा वर नहीं मिल सकता। मुझे इसी का भय था। तुम्हारी और शिशुपाल की अनुचित मित्रता हमें संकट में डाल देगी और ये मित्रता हमारे पूरे कुल का विनाश कर देगी। नहीं पिताश्री, विनाश तो अब कृष्ण का होने वाला है। कृष्ण की मृत्यु के बाद हम शिशुपाल को द्वारिका का राज सौंप देंगे। इसी तरह आप सभी की इच्छा अनुसार रुक्मिणी द्वारिका नरेश रानी कहलाएंगी। भ्राताश्री, मेरे मित्र के भय से वो पीठ दिखाकर डर कर गुफाओं में छिप गया था। अगर हमने उसे उसी दिन मार दिया होता तो आज ये सारी चर्चा ही नहीं हो रही होती। उस दिन तो वो जैसे तैसे वहां से भागने में सफल हुआ, लेकिन हम शीघ्र ही उसे ढूंढकर मार देंगे। अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। ऐसा मत कहो रुक्मी, कृपया अपनी बहन की व्यथा को समझो। मैंने उसे कृष्ण से विवाह कराने का वादा किया है। वो कृष्ण को अपना पति मान चुकी है। तुम ही बताओ, हमारे इस निर्णय के बदलाव से क्या वो टूट नहीं जाएगी? मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं है। मैंने ये निर्णय ले लिया है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। कृपया ये घोषित किया जाए कि रुक्मिणी का विवाह चेती नरेश शिशुपाल से होने वाला है। यदि किसी ने कुछ और सोचा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हे रुक्मिणी, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन मैं रुक्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह कैकेयी के वचनों में बंधकर राजा दशरथ ने राम को वनवास देकर राज्य की सुख और शांति का विनाश कर दिया, उसी तरह मेरी रुक्मी का विरोध करने की असमर्थता के कारण मैं अपनी बेटी का जीवन और भविष्य बिगाड़ दूंगा। हे मेरे प्यारे कृष्ण, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। अब ये कैसी विडंबना है प्रभु। कृपया मेरी रक्षा करो। मेरी विनती स्वीकार करो प्रभु। मेरी रक्षा करो प्रभु। कृष्ण, अकेले में क्या सोच रहे हो? तुम हमेशा अपना समय दोस्तों, प्रियजनों और भक्तों के साथ बिताते हो, लेकिन आज अकेले रहने का कारण क्या है? मुझे नहीं पता भैया। ये एकांत का वातावरण मुझे असीम शांति दे रहा है और कुछ संकेत दे रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। राजा रायवर्धन की बेटी रेवती से विवाह करके मैं खुशी से जीवन बिता रहा हूँ और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। इस बात का मुझे एहसास दिलाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो ना?
मैं ये सब समझ गया। बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही कर रहा था। फिर भी तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना मेरा फर्ज है। जिसने इतनी सुंदर द्वारिका नगरी बनाई है, उसके साथ सिंहासन पर एक विशेष साथी होना चाहिए। मैं घर के बड़ों से बात करके इस विषय का हल निकालता हूँ। सादर प्रणाम। आइए अध्यक्ष, बताइए क्या समाचार है। आपसे मिलने एक ब्राह्मण बड़ी ही दूर से आया है। ओ अच्छा, वो कहाँ से आए हैं? वो सब कुछ सिर्फ आपको ही बताना चाहते हैं। वो कुछ जरूरी समाचार लाए हैं। ठीक है, आप उनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। उन्हें हमारे कक्ष में ठहराइए और उनके जलपान की व्यवस्था की जाए। मैं कुछ ही देर में वहाँ आ रहा हूँ। जी, जैसा आप कहें। भैया, समझ गया। तुम मेहमान के आदर सत्कार का ख्याल करो और मैं तुम्हारे विवाह के लिए प्रस्ताव का ध्यान रखूंगा। बात ना हो तो आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। हाँ, इस बात को मुझे सिर्फ आप तक पहुंचाने का आदेश है। कृपा करके मुझे समझाइए। हे मधुसूदन, मैं विदर्भ के राज्य से यहाँ आया हूँ। राजा भीष्म गंगा की इकलौती पुत्री और साक्षात लक्ष्मी माता के स्वरूप रुक्मिणी देवी ने ये संदेश भेजा है। रुक्मिणी, क्या विदर्भ देश की राजकुमारी? लेकिन मैंने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं है। किस कारण से उन्होंने मुझे संदेश भेजा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये रहस्यमयी है। ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम।
हे प्रिय ब्राह्मण, जिस तरह रुक्मिणी के मन में मैं बसा हुआ हूँ, उसी तरह से मेरे भी मन में वो बसी हुई है। उसका जन्म मेरे लिए हुआ है। उसका प्रेम और स्नेह पवित्र है। रुक्मी अपनी ईर्ष्या की वजह से मुझे रुक्मिणी से अलग करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। मैं ऐसे व्यर्थ राजाओं की सेना को समाप्त करके रुक्मिणी को द्वारिका लेकर आऊंगा। मेरे प्रिय कृष्ण और बलराम, आप दोनों ने मेरी बेटी के विवाह में आकर मुझे बहुत खुशी दी है। आपने विदर्भ को भी विशेष बना दिया है। यदि आपको हमारे आदर सत्कार से कोई शिकायत हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। स्नेही और दयालु भीष्म, यदि आदर सत्कार के लिए कोई पुरस्कार हो तो वो विदर्भ को ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपने हमें एक ऐसा अनुभव कराया है। आपने और आपके चारों पुत्रों ने सभी अतिथियों का ऐसा आदर सत्कार किया है, उसे देखकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। लेकिन क्या बलराम? अब तक हमें आपका बड़ा बेटा रुक्मी कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है बलराम। भैया रुक्मी को चेटी राज्य के मेहमानों का ध्यान रखने का कार्य दिया गया है, इसलिए वे आपके स्वागत के लिए यहाँ नहीं आ सके। हाँ, मैं समझ गया। शिशुपाल चेटी राज्य के नरेश हैं। वर पक्ष के अतिथियों का स्वागत करना अत्यंत आवश्यक होता है। चेटी के लोगों को कई उम्मीदें होंगी कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, और हो सकता है शिशुपाल ने आदेश दिए हों कि क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और उसमें से पहला आदेश ये होगा कि यदि कृष्णा और बलराम विवाह के लिए आएं, तो उनका स्वागत रुक्मी को नहीं करना होगा। हमें गलत न समझिए। रुक्मी का कृष्ण से बैर का कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कई बार उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन रुक्मी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आप चिंता न करें भीष्म। मैं यहाँ पर रुक्मी की मेरे प्रति घृणा को समाप्त करने के लिए आया हूँ। जब आप और आपके 4 पुत्र मुझसे इतना स्नेह करते हैं, तो फिर मैं रुक्मी की चिंता क्यों करूं? केवल हम 4 भाइयों को ही नहीं, बल्कि हमारी बहन रुक्मिणी को भी आपके प्रति अति स्नेह है। हम उसी स्नेह का जवाब देने ही तो आए हैं। पिताश्री, आओ रुक्मिणी, हम तुम्हारे बारे में ही चर्चा कर रहे थे। ये हैं द्वारका नाथ कृष्ण, वे कृष्ण जो सभी पर स्नेह बरसाते हैं। द्वारका के लोगों के साथ साथ उन सभी पर भी जो उन्हें प्रेम करते हैं, जो इन पर समर्पित हैं। ये उनका पालन पोषण करते हैं। ये वो हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या बात है, तुम इनके बारे में लगता है बहुत कुछ जानती हो। सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मैं भी विदर्भ की राजकुमारी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो प्रेम का स्वरूप है, वो विनम्रता से बनी है, दया और उदारता का मेल है। वो स्त्रीत्व में महानता जोड़ती हैं। ये पवित्रता का प्रकाश स्तंभ है। ये आचरण और शुद्धता के लिए उदाहरण है। ये या तो कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, या तो अपना जीवन त्याग देना चाहती हैं। मेरा विश्वास है कि इनका जन्म मेरे लिए ही हुआ है। कृष्ण, आप ये क्या कह रहे हैं? हमसे अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है भीष्म। कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन की इच्छा केवल उनकी ही इच्छा नहीं है, अपितु विदर्भ और द्वारिका की सारी प्रजा की भी यही इच्छा है। क्या ये राजा का कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी प्रजा की इच्छा को पूरा करें? हम सबकी इच्छा भी यही है बलराम। हमारे पिताजी कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को लेकर बहुत उत्सुक थे, लेकिन भ्राता रुक्मी की इच्छा का इतना कोई महत्व नहीं है। रुक्मिणी का फैसला बहुत जरूरी है। उनके पिताजी भीष्म की आज्ञा भी बहुत जरूरी है। भीष्म, मुझे गलत मत समझिए। विवाह के जरिए रुक्मिणी के खिलाफ एक बहुत बड़े अन्याय की योजना बनाई जा रही है। मैं यहाँ इसे रोकने आया हूँ और रुक्मिणी को सुरक्षित द्वारिका ले जाने आया हूँ। कृपा करके हमें अपना आशीर्वाद देकर भेजिए। कृष्ण, मैं और मेरे 4 पुत्र इस अवस्था में नहीं हैं कि हम रुक्मी के खिलाफ कुछ भी कर सकें।
इसलिए हमने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि ईश्वर की इच्छा पूरी तरह से अलग है। अगर ऐसा है तो क्या मैं रुक्मिणी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? कृष्णा, हम रुक्मिणी को अपने हृदय से त्याग चुके हैं। कृपया आप उसे ले जाइए। हाँ कृष्णा, उन्हें ले जाइए। कृपया हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। मेरी प्यारी रुक्मिणी, तुम उनके साथ विवाह करने जा रही हो जिनके तुम सपने देखती थी। तुम हमेशा खुश रहना, अपना ख्याल रखना। रुक जाओ। हमें अनुमान था कृष्ण कि तुम और बलराम किसी षड्यंत्र से यहाँ आओगे और हमारा अनुमान सही निकला। हम दोनों के होते हुए तुम रुक्मिणी का अपहरण नहीं कर सकते। हम दोनों का मिलन तब होगा जब तुम दोनों ना रहोगे, अर्थात मैं तुम दोनों को इस दुनिया से अलग कर देता हूँ। फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे कर सकूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं कौन किसे अलग करता है। भैया, सेना तैयार करें, हम यहाँ से निकल रहे हैं। आओ रुक्मिणी। रुक जाओ। नहीं, उन्हें जाने दो। जाने दीजिए, उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए उन्हें। तुम आए और विदर्भ की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। मैं तुम्हें अपने राज्य की सीमा को आसानी से पार नहीं करने दूंगा। तुम्हारे मित्र जरासंध, दंतवक्र और वो सारे राजा जो उनका सहयोग करने आए थे, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही थी। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो यादव सेना का मुकाबला न कर सके और बिना लड़े ही भाग गए। हारे हुओं की बात करना आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ तुमसे जीतने आया हूँ। मैं उसे मारने आया हूँ जिसने एक कौवे की भांति यज्ञ के हेतु सामग्री को उठा लिया हो। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मुझे मेरी बहन इसी वक्त लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मिट्टी में गाड़ दूंगा। अच्छा। रुक्मी, यदि ये किसी और ने कहा होता तो मैं उसका सिर अब तक धड़ से अलग कर चुका होता। पर क्या करना, मैं तुम्हारे साथ औरों जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकता। चलो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। मुझे रास्ता दो मेरे संबंधी। चुप रहो। कौन किसका संबंधी है? तुम कुल्हाड़ी की भांति हमारे लोक का विनाश कर दोगी। चीर दूंगा। मुझसे युद्ध करो। अगर यही तुम्हारी किस्मत है तो फिर कौन बदल सकता है? उठाओ अपना धनुष और छोड़ो अपने बाण। आज मैं लेकर रहूंगा। मैं अपने बल से तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बहन के सामने एक भाई के कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर मत लीजिए स्वामी। हे योग माया के नियंत्रक, असीम और बेअंत, सब स्वामियों के स्वामी, इस ब्रह्मांड के मालिक, मेरा भाई आपके बल के आगे एक कीड़े की तरह है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। मेरा भाई एक तुच्छ इंसान है। ये तो आपको पहचानता ही नहीं है प्रभु। ये तो बिल्कुल अनजान है। नहीं तो जो सारे ब्रह्मांड के प्रिय हैं, उनसे कोई कैसे घृणा कर सकता है स्वामी? इस व्यक्ति को मारकर आप अपना नाम खराब ना करें। कृपया इसे छोड़ दें। ये तो आपके प्रकोप के भी लायक नहीं। मेरी प्रिय रुक्मिणी, मैं केवल तुम्हारे कारण इसे छोड़ रहा हूँ, मगर इसकी सारी गलतियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। इसने जो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय करके तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे मत रोको रुक्मिणी।
जाओ, इसी हालत में विदर्भ लौट जाओ। लोगों को समझ आना चाहिए कि अन्याय का साथ देने वालों की यही गति होती है। सारे देश को पता चलना चाहिए कि कृष्ण ने केवल रुक्मी के बाल और मुख ही नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान और घमंड को भी कुचला है। क्या हुआ रुक्मिणी? क्या अभी भी तुम अपनी उलझन से बाहर नहीं निकली? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जब आप मेरे मन में बसे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये ज्ञात हो गया है कि आप परम पुरुष परमात्मा हैं और आपके भाई आपके ही विस्तार हैं। कुछ समय के लिए आपकी माया शक्ति के कारण यह सत्य छिप गया था, लेकिन आपके भाई ने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देकर मुझे अपने स्वरूप की अनुभूति करवाई है। मैं अब सब समझ गई हूँ प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। फिर क्या रुक्मिणी, ये जानकर कि तुम्हारा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो रहा है, तुम्हारा मुख कमल सदैव प्रसन्न रहे। जो भी तुम्हारी और कृष्ण की कथा सुनेगा वो धन्य हो जाएगा। रुक्मिणी, विवाह आरंभ किया जाए। हरे 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 कृष्णा हरे